क्या आपको अलग अलग अंगों में दर्द की शिकायत रहती है? क्या आप अपने आप को टायर्ड महसूस करते हैं? क्या आपको अक्सर खुजली होती रहती है? क्या आपको घबराहट और सांस लेने में तकलीफ होती है? क्या आपका बैलेंस यानी संतुलन बिगड़ता सा महसूस होता है? अगर हां, तो ये लक्षण किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। फ्रेंड्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या हैं, क्यों होते हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का आयुर्वेद में क्या निदान है, क्या उपाय है, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। आज हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। बता दें आपको कि अगर आपको इस विषय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कोई बीमारी डायग्नोज करके बताता है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, दैट्स ऑल यू नो। थोड़ा सा जो आप इंक्वायर करते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसका कोई कारण मालूम नहीं है, कोई उसका इलाज भी नहीं है। पहले थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि होता क्या है। हमारे शरीर में एक सिस्टम है, सभी को मालूम है कि उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम या आजकल की भाषा में इम्यूनिटी उसको बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है कि जब भी शरीर में कोई फॉरेन बॉडी अटैक करती है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, जब वो अटैक करते हैं तो इम्यून सिस्टम उनको नष्ट करने का काम करता है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति एक तरह से है। सरल भाषा में समझाता हूँ कि जब मेरा इम्यून सिस्टम अपने शरीर के किसी अंग को या किसी सिस्टम को अटैक करके उसको नष्ट करने लगता है तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में आज तक जो है वो नहीं बताएंगे आपको कि क्या कारण है। बहुत सारी बीमारी हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 आपने सुना होगा, रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक डिजीज़ होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SLD, बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनको ऑटो इम्यून हम कहते हैं। अब पहचाने कैसे कि मुझे ये रोग हो गया है? ऐसे तो हर रोग का अलग अलग लक्षण होगा, तो वो तो सारे डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जनरल सिम्टम्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और अगर ऐसे सिम्टम्स कुछ आपको हो रहे हैं तो उससे थोड़ा सा हमें अंदाज़ा ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन शुरू हो गया है। एक तो थकान होती है बॉडी में, आपको उसका कोई कारण मालूम नहीं चलता, आप खा भी रहे हैं ठीक से सब कुछ चल रहा है, मोशन भी क्लियर हो रहा है, थकान, कमजोरी और फटीग, या बार बार हल्का सा बुखार आ जाता है। आपने सारे टेस्ट करा लिए, कुछ भी नहीं आ रहा है टेस्ट में। त्वचा में कुछ रैशेज होने लगते हैं, कहीं खुजली होने लगती है, हाथ पैरों में थोड़ा सा जैसे होता है ना नमनेस जिसको बोलते हैं, सुन्न हो जाते हैं, या चींटियाँ सी चलती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन जिसको कहते हैं, हेयर लॉस होने लगे, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपको हो। ये छोटे छोटे लक्षण यदि आपको हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके अंदर जो हमारी बॉडी की टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, कहीं उनको अटैक तो नहीं कर रहा है। मॉडर्न मेडिसिन में कारण का मालूम नहीं है, इलाज भी नहीं है, केवल नाम आपको दिया जाता है। अच्छी खबर आपके लिए ये है कि जीवा में हम ऑटो इम्यून डिजीज़ का भी इलाज करते हैं। कैसे करते हैं, सारी चीज़ विस्तार से समझाएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। डॉक्टर चौहान, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से काफी सारे रोग पैदा होते हैं, तो आप इसे कितनी गंभीरता से देखते हैं और किस स्टेज पे पेशेंट आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि बीमारी गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है। मॉडर्न मेडिसिन जिसको इनक्योरेबल डिक्लेयर करता है वो हमारे लिए भी कोई हंसी मजाक नहीं है। डेफिनेटली वो भी हमारे लिए भी मुश्किल होती है,
क्योंकि हमारे यहाँ भी उसको असाध्य रोगों की कैटेगरी में ही लिया जाता है। जीवा में लोग काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले लोग एलोपैथी में जाते हैं। अधिकतर लोग एलोपैथी में जाते हैं, वहाँ जब इलाज नहीं होता है तब हमारे पास आते हैं। आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ जीवा का डेटा, जैसे मैं बार बार करता हूँ हर शो में, पिछले 3 साल के अंदर 39,425 केसेस हमारे यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज़ के हैं। अब देख लीजिए, बहुत बड़ा नंबर है। अब इसमें भी हमने जब कॉज वाइज परसेंटेज देखी है, अलग अलग उसका कैटेगरी हमने बनाई, तो जो हमारी बावल है, जो हमारा जो बड़ी आंत है, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीजेज होती हैं, बावल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी कोलन में, जैसे कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, 34% लोगों को आंतों से, कोलन से संबंधित ऑटो इम्यून डिजीज थे। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के 24% लोग हमारे पास आए। सोराइसिस आपने सुना होगा, बहुत कॉमन बीमारी है, उसमें त्वचा में जो है स्केलिंग होती है। 19% लोग हमारे पास सोराइसिस के आए। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आपकी स्पाइन में आ जाती है, कुछ उसका इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिसिन। अल्सरेटिव कोलाइटिस स्पेसिफिकली डायग्नोस होकर के 4% लोग आए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 2% आए, और बाकी अन्य जो ऑटो इम्यून डिजीज टोटल मिलाकर के 9% आए। अब वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको ये ड्यूरेशन वाइज की रिलीफ कैसे आता है। अगर पेशेंट हमें अर्ली जैसे ही डायग्नोज होता है, ऐसे हमें तुरंत जो है वो कांटेक्ट करें, तो बहुत जल्दी जो है सिम्टम्स उसके लगभग 50% रिलीफ उसको पहले 2-3 महीने में आ जाता है, और 80% से ज़्यादा रिलीफ 6 से 9 महीने लगते हैं। आपको मैं ये इसलिए बताता हूँ कि आप गलत एक्सपेक्टेशन लेकर के ना आए आयुर्वेद। मैं इतना कह सकता हूँ कि कम से कम 1-1.5 साल तो आराम से आपको इलाज करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि यदि आप पंचकर्म के लिए भी आ जाएं साथ में, मेडिसिन तो हम देते ही देते हैं, पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं, खासतौर से यूरोप के, अमेरिका के बहुत ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारे पास आते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया कि किस प्रकार से हम लोग जो जीवा में जो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप आए, हमने दवाई दे दी, आप अपने घर चले गए, ठीक हो गए, तुक्का लग गया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से है, एविडेंस बेस्ड है, डेटा ड्रिवन है, और जो प्रोटोकॉल हैं चिकित्सा के, विच इज़ बेस्ड ऑन हमारे जो शास्त्रों में जो चिकित्सा सूत्र लिखे हैं उसके ऊपर आधारित हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज इसे आयुर्वेद की शक्ति है, आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। यही है इसका मूल कारण कि हमें जो है रिलीफ अच्छा मिलता है, इवन मोस्ट डिफिकल्ट डिजीज़ में भी। जी, और डॉक्टर चौहान, जैसे कि आपने बोला कि ये काफ़ी सीरियस और सिवियर डिजीज़ है जो कई सारे रोग भी पैदा करता है, तो ऐसे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को लोग शुरुआत में सीरियसली नहीं लेते हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि उनकी पहचान ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये और ज़्यादा गंभीर होते चले जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए ज़रूरी है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आप जरूर लीजिए, कांटेक्ट कीजिए आपके नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में, या फिर वीडियो कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका या आपकी फैमिली में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, या इससे रिलेटेड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, लूपस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD और ऐसी बीमारियां हैं, और आप इनको फेस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जीवा आयुर्वेद में कांटेक्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लें। कॉल करें सेहत के नंबर पे जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जी जी, उनके लिए जीवा में ऐसा क्या होता है स्पेशल, इसका क्या समाधान बताया गया है आयुर्वेद में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप लोग भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ऑटो इम्यून मतलब अब तो कुछ होने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही रहना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जीवा में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, और विशेष रूप से जो है ऑटो इम्यून डिजीज़, क्योंकि हमने एक स्पेशल अलग से एक अपना ब्रांच बनाई हुई है, जीवा आयुर्वेदा सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज़। उसमें जो ऑटो इम्यून डिजीज़ उसी के अंडर में आते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये मॉडर्न मेडिसिन में आपको बताया जाता है कि इसका इलाज नहीं। तो आयुर्वेद में रूट कॉज बेस डायग्नोसिस होता है। रूट कॉज कहाँ हो सकता है? शरीर में सबसे पहले हम ढूंढते हैं वात पित्त कफ,
उनमें से कौन से दोष का प्रकोप है। लेकिन यहाँ केवल शरीर ही नहीं है, मन को भी हम देखते हैं कि मन में जो हमारे जो रजोगुण और तमोगुण हैं उनकी क्या स्थिति है। उसके पश्चात एक पूरा एक पैथोजेनेसिस का एक चार्ट बनाया जाता है, संप्राप्ति इसको बोलते हैं। संप्राप्ति जब हमें समझ आ जाती है कि देखिए यहाँ माइंड में कन्फ्यूजन हुआ, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, उससे माइंड कन्फ्यूज हुआ, माइंड कन्फ्यूज से इम्यून सिस्टम कन्फ्यूज हुआ, उसने जो है अपनी बॉडी सेल्स को फॉरेन बॉडी समझ करके अटैक करना शुरू कर दिया। इस तरह से संप्राप्ति जब बन जाती है तो उसका फिर हम जो है विघटन करते हैं, यानी कि उसको ब्रेक करते हैं। माइंड के लेवल पर भी इलाज होगा, अग्नि के लेवल पर भी इलाज होगा। और आजकल तो जो है हमारे यहाँ जो जीवा में बहुत अच्छा काम हम ऑटो इम्यून पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ जो है हम एक इंटीग्रेटिव अप्रोच भी इसमें लगाते हैं। अभी हमारा एक MOU हुआ है जापानीज डॉक्टर्स के साथ, आपको जानकर अच्छा लगेगा। ये कुछ जापानीज डॉक्टर्स क्या करेंगे कि चिकित्सा हम करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे उसको पूरा एक एक चीज़, उनका जितना भी जो उनकी टेस्टिंग होती है, ब्लड टेस्ट है या और दूसरे कोई MRI CT स्कैन कराना है, और फिर एक देखा जाएगा कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो कैसे काम करती हैं। पूरा इंटीग्रेटिव अप्रोच है। और जीवाग्राम में तो आपको मालूम है कि जीवाग्राम में तो ऑलरेडी हम इंटीग्रेटिव अप्रोच लेके चलते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भविष्य में अगर हमें एक वर्ल्ड को अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम देना है तो उसमें हम सब लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ मॉडर्न मेडिसिन भी है और ट्रेडिशनल मेडिसिन में केवल आयुर्वेद नहीं है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, योग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको सबको यदि मिला करके एक सिस्टम बने तो मुझे ऐसा लगता है कि हम डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड को एक नया सिस्टम दे सकते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर फॉर आंसरिंग दिस। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका या आपकी फैमिली में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, या इससे रिलेटेड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, IBD और ऐसी बीमारियां हैं और आप इनको फेस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जीवा आयुर्वेद में कांटेक्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लें। कॉल करें सेहत के नंबर पे जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। और अब वक्त हो गया है वीडियो कॉलर से जुड़ने का, उनका सवाल लेने का। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं सोम श्रीवास्तव, मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं मऊ से आया हूँ। मेरे इस बाएं हाथ में बहुत दर्द रहता है। मैं वहाँ पे काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया हूँ, मुझे कोई आराम नहीं मिला है। मैं इसको लेके काफ़ी परेशान था, अपने हाथ को लेके, जिसके आज तक मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। इसका कोई रिलीफ है? आयुर्वेदिक इलाज में कोई इसका रिलीफ है? प्लीज़ हमें जरूर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ज़रूर आपको हम बताएंगे। और जैसा हम बार बार आपको कहते हैं कि जब भी आपको कोई रोग होता है, जैसे आपने कहा कि हाथ में आपको दर्द होता है और काफ़ी इलाज करा है, लेकिन दर्द क्यों होता है? अगर हम एक बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, कोई चोट लगी है, यानी कोई एक्सटर्नल कॉज हो सकता है। कभी कभार पोस्चर रिलेटेड काम कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गर्दन से बहुत प्रॉब्लम आती है हमारे बाजू में। इंटरनल अगर हम बात करें तो मोस्ट पेन्स दे आर कॉज्ड बाय एग्रीवेशन ऑफ वात दोष। वात जो है वो पेन का कारण बनता है। और इसके अलावा और ये भी हो जाता कि कई बार ब्लॉकेज हो गई है, सर्कुलेशन ठीक नहीं जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है। आजकल तो इतने पेशेंट पेन के आ रहे हैं हमारे पास जिनका पेन का जो रूट कॉज है वो बॉडी में है ही नहीं, इमोशनल पेन, साइकोलॉजिकल लेवल का पेन। मैंने तो अभी अपने एक जापानीज स्टूडेंट्स हैं मेरे, काफ़ी, मैं जापान में काफ़ी पढ़ाने जाता हूँ, तो हमने एक प्लान बनाया कि हम एक पेन मैनेजमेंट सेंटर शुरू करते हैं और उसमें किसी भी तरह का पेन हो, फिजिकल पेन हो, इमोशनल पेन हो, साइकोलॉजिकल पेन हो, उसको ठीक किया जाए। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप जीवा से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी और अब आपको केवल नेक्स्ट स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रॉपर कंसल्टेशन करिए, अच्छी तरह से समझिए। इन द मीन टाइम पेन काम ऑयल, पेन काम बाम, ये दो चीज़ें तो सबके पास रहनी चाहिए। कभी भी आपको पेन होता है, नेचुरल चीज़ है, बहुत इफ़ेक्टिव हैं और लगाने से तुरंत रिलीफ मिलता है, लेकिन रूट कॉज को हमें ज़रूर ठीक करना है और उसके लिए हमारे डॉक्टर से बातचीत करके आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। ठीक हो जाएंगे, घबराइए नहीं। आप अभी यंग हैं और यंग लोगों में काफ़ी जो है इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, उनका माइंड भी स्ट्रांग होता है एंड डेफिनेटली दे कैन रिकवर। कोई ऐसी बात नहीं, कोई बहुत खतरनाक रोग नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं।
जाते जाते डॉक्टर्स कुछ टिप्स भी हमारे दर्शकों तक आप जी। पहुंचा दें या कोई आप मैसेज देना चाहें तो। जी बिल्कुल, देखिए आज हमने ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात की है। अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, इसमें मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून जब होता है तो उनकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस या बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा वो ज़रूर मिलता है, 90% केसेस में मिलता है। क्योंकि जब माइंड कंफ्यूज होता है उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होता है। इसलिए जो है अपने माइंड को क्लीन रखिए, मेंटल वेलबींग का कोर्स कर लीजिए हमारे जीवा एकेडमी में जाकर, और साल में एक बार पंचकर्म ज़रूर कराना है। ऑटो इम्यून या डायग्नोज अगर हुआ है तो जल्दी से जल्दी जीवा में संपर्क करिए ताकि देर ना हो। जितनी देर होगी उतना हमारे लिए भी डिफिकल्ट होगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपने काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, अगर आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज करवा सकते हैं और अपनी मुसीबत या समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, नाउ योर होस्ट एंड दोस्त is signing off. See you all in the next episode. Till then, take care.